अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक रियाज़ और आप देख रहे हैं मलिक रियाज़ ऑफिशियल। हम आपको मुफीद मशवरे और माहिरीन जो हैं उनके जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाते रहते हैं और आप इस तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने लगे हैं वो है मोरिंगा, ठीक है? जिसको स्वांजना भी कहते हैं। तो इसके फ़ायदे जो हैं ये हमें कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर आप देखें किसी भी इलाके में, किसी भी गाँव में, किसी भी देहात में जाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके पौधे मिलेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो कैसे होता है, आपको बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन है वो कैसे आपको मिलता है और कितना आपको खाना चाहिए और साल में या महीने में कितना आपको लेना चाहिए। ये सारी बातें हम चौधरी आसिफ साहब से करेंगे, वो आपको बताएँगे ताकि आप इस मोरिंगा को आप लें और इससे फ़ायदा लें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी वालेकुम साहब। सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप ये बताएँगे कि आज जो हमारे जो देखने वाले हैं उनको मशवरा देने लगे हैं मोरिंगा के हवाले से, तो क्या मशवरा है और किस तरह से इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं? इसके 2 तरीके कार हैं, एक तो रवायती तरीका है जी, जिसमें आप ना इसका जो जनूबी पंजाब में जो इस्तेमाल हो रहा है ना मोरिंगा का, इसको पहले हम स्वांजना क्या करते थे, ये ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े जो है ना वो ये इस्तेमाल ये करते रहे। पत्ते हमारे पास हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये अभी इनके नए पत्ते निकल रहे हैं इस वक़्त। ठीक है, तो ये है जी, इसको स्वांजना भी कहते हैं और आज जब सोशल मीडिया का दौर है तो ये बन गया मोरिंगा तरक्की करते-करते। ठीक है। पाकिस्तान में स्वांजने से मोरिंगा तो बन गया, बाकी तरक्की आपके सामने है। तो बिल्कुल। उसके बाद सोशल मीडिया में जो इसकी धूम मची है, हुँ, तो जो लोगों ने चूरन बेचा है वो भी आपको सबको पता है। ठीक इसकी है। अफादियत अपनी जगह, लेकिन जैसे इसको इस्तेमाल करवाया जा रहा है ना, हुँ, वो मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ कम अज़ कम। ठीक है। इसकी मिकदार होती है, इसके बंदे के मिजाज के हिसाब से, हुँ, हर्बलिस्ट से आप मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ऐसे किसी के पीछे लग के इसका पाउडर खाना शुरू कर देंगे तो ये गर्मियों में तो गुर्दे अफ़ेक्ट कर देगा आपके। अच्छा, ये जी, इतना क्योंकि तेज़ है। इसमें ये खुश्क और गर्म होती है ना तासीर इसकी। ठीक है। इसके हाँ, अगर जो खाता है वो पानी ज़्यादा पिए इसके साथ, फिर कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को बताना चाहिए जो इसको सेल कर रहे हैं धड़ाधड़ कि भई इसके साथ पानी आपने कितना पीना है, गर्मियों में ठीक ख़ास है। तौर पे। तो यहाँ हमारे यहाँ इसका ना ये जो फूल है ना, जी, जनूबी पंजाब में, ये खाया जाता है, ये ज़्यादा खाया जाता है, ये हाँ। ज़्यादा खाया जाता है। और जो मेडिसिन के में इस्तेमाल होता है वो तो इसकी हर छाल भी होती है इस्तेमाल, इसका पत्ता भी, इसकी जड़ भी, हर चीज़ जो है ना वो दवाइयों में इस्तेमाल हो रही है इस वक़्त। बिल्कुल। सुपर फूड वाक़ई ये है, हुँ। लेकिन बात वही है कि तबीयत और मिज़ाज के हिसाब से हर बंदे की खुराक मुख्तलिफ होती है। आप एक चीज़ बताएँगे ना कि आप सपोज़ करें कि किसी नॉर्मल इंसान को आप बता रहे हैं कि आप इसकी कितनी खुराक लें और क्या ये पत्ते इस्तेमाल करें या इसका फूल इस्तेमाल करें और उसके साथ पानी कैसे पिए? तो ताकि जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो तो अपनी वो बताएगा ना, जैसे जी, अपने जी। मिज़ाज के मुताबिक बता रहे हैं कि उसको लेनी चाहिए इसकी सही, सही। डोज़ कितनी लेनी चाहिए, हुँ। कितना ये मकदार लेनी चाहिए। तो आप एक नॉर्मल इंसान के बारे में बताएँ कि वो किसको कितना लेना चाहिए, आप उससे इस ज़्यादा जी, उसके लिए जी, जी, नुकसानदेह हो बिल्कुल। सकता है। आप इसको चम्मच का चौथा हिस्सा जी, सुबह में ठीक और है। इतनी मिकदार शाम में, चाय का चम्मच उसके 4 हिस्से जो बनते हैं ना, चौथा हिस्सा आप इसका ये ले लेंगे। ये इसके पत्ते जो सफूफ पत्ते बना जी, के रखते पत्ते हैं इसको पाउडर, वो हाँ उसको जी, जी, बता रहे हैं? वही। ये आप ना साये में खुश्क करेंगे इसको, ठीक है, धूप में खुश्क नहीं करेंगे। ठीक जो है, आपको बाज़ारों से मिल रहा है वो तो धूप में खुश्क किया हुआ और वो सारा किया हुआ। ये आपको आपने ना इसको इसकी अगर पूरी अफ़ादियत लेनी है ना, ठीक है, फिर आप इसको साये में खुश्क करें। ठीक है, खुश्क करके साये में इसको आप वो ब्लेंडर में इसको वो करके तो पीस के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, फिर ये फूल फूल को कैसे इस्तेमाल करना है? फूल अभी इनके बन रहे हैं, हुँ, ये इनकी हुँ, डोडियाँ बन रही हैं, फिर इसका फूल बनेगा पूरा। ठीक है। ये फूल पकाने का तरीका ये है कि जैसे रवायती तरीके से घरों में हमारे हंडिया पकती है, जी, वही हम मसाला तैयार करेंगे। इसके फूल हम उबाल लेंगे पानी में ना, पहले बॉयल पहले करके बॉयल इसको कर रख लेंगे, देंगे। इसको ठीक, अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद वो पानी हम निकाल देंगे, ठीक है। इनको ऐसे दबा के ना, तो हाँ, पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल पानी लेंगे। निकालने के बाद फिर इनके फूलों को ना हम वो डाल देंगे, जो हमने मसाला बनाया उसमें। ठीक उसमें है, फिर प्रॉपर जो ना हंडिया की तरह इनको पका लेंगे। वो ठीक बड़ा है, टेस्टी बनता है, यहाँ पे पूरी सर्दियाँ खाया जाता है। बिल्कुल। देहातों में तो मतलब शुरू से खाया जा रहा है। तो दूसरा इसमें जो है ना, इसकी जो जड़ है, जी,
वो बड़ी लजीज बनती है। ये जो इसकी लकड़ी है, नहीं लकड़ी नहीं, इसकी जड़, जो इस अंदर मट्टी के अंदर जमीन के होती है। मट्टी के अंदर जो होती है ना, ठीक है। उसका अचार पड़ता है देहातों में, ठीक अचार है। बनता है इसका। ठीक है भाई, ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि जड़ जो मट्टी के अंदर जी जी होती जी है। मतलब वो ये तो मैंने देखा है कि वो एक और ही तरह के नरम और इस जी तरह जी की जी। होती है। ये तो मूली की तरह का अचार डलेगा इसका। वाकई सही। जी, बहुत बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा उसका भी बड़ा फायदा है। इसका कोई खास फायदा, मतलब वो भी गर्म होता है, खुश्क होता है, या वो अचार जब आप सर्व में अचार डालेंगे और रूटीन नॉर्मल वाइज आप अचार की खाएंगे तरह तो ही? वो कोई इशू नहीं है, मतलब जरूरत से ज्यादा जो भी चीज खाएंगे ना, अब शहद को शफा आ गया है, हम्म। वो आप कहें कि मैं जितना मर्जी खा लूं तो वो आपको जो है ना वो तो शुफा तो नहीं देगा ना, वो ज्यादा हो उल्टा जाएगा ना। बीमार करेगा। तो क्वांटिटी के हिसाब से, तबीयत के बिल्कुल। हिसाब से चीज इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने मोरिंगा के बारे में बताया और इसकी जड़ के बारे में बताया। मज़ीद जो है हम डिटेल से और वीडियोज़ भी बनाएँगे, बल्कि जड़ आपको निकाल के उसका जो भी कौन-सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, वो भी हम आपको दिखाएँगे। और फूल के बारे में भी हमने बात की कि फूल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसके पत्ते को भी। एक बात जो सबसे अहम करने वाली है, वो ये है कि इसकी तासीर जो है, वो गर्म और खुश्क है। तो आप लोगों ने पानी ज़्यादा पीना है, और जिस तरह से वो जिन्होंने बेचना है वो तो ऐसे-ऐसे ऐड बना के वो चला जा रहे हैं कि बस ये खाते जाएँ। लेकिन एक मकदार जो है उससे ज़्यादा भी नहीं इस्तेमाल करना, और बल्कि आप घरों में खुद तैयार करें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और कोई भी बात आपने पूछनी हो तो वो आपने कमेंट्स करना है, तो हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। जी, शुक्रिया।